बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अपने पास आज बच्चों सिस्टम है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट हैं ए और बी। ए पॉइंट पर एक चार्ज Q1 रखा है और बी पॉइंट पर एक चार्ज Q2 है, जिनके बीच का सेपरेशन R। So now we have to find electrostatic potential energy of this two charge system kept in uniform electric field E। E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए टू चार्ज सिस्टम की हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। जैसे हमने बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का बच्चों तरीका यह है कि जब कभी भी आपको किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए आपको बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको उस सिस्टम को असेंबल करना पड़ेगा चार्जेस को इंफिनिटी से लाकर। यू हैव टू असेंबल दैट चार्ज सिस्टम बाय ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट। और जब आप ऐसा करोगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क ही उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उस स्टोर्ड वर्क एनर्जी का ही नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अपने को ये सिस्टम बनाना पड़ेगा। बनाते हैं। तो इस सिस्टम की एनर्जी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे, इस सिस्टम को बनाएंगे दो स्टेप में। स्टेप 1, फर्स्ट ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो A पॉइंट है, इस A पॉइंट पर क्या लेके आएंगे, हम इन्फिनिटी से चार्ज Q1 लाएंगे और यहां रखेंगे। अच्छा, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जैसे ही चार्ज फील्ड के अंदर आएगा एक फोर्स को फील करेगा, और बच्चों फोर्स को फील करने का मतलब है कि इस पर क्या लगेगा, इस पर फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क भी होगा। तो इस कंडीशन में वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। अब ये वर्क डन कितना होगा, ये वर्क डन हो जाएगा VA इंटू Q1। अब ये फॉर्मूला कहां से आ गया, तो थोड़ा सा रिकॉल करो बच्चों। इससे पहले वीडियो में जहां मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पढ़ाया था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन बच्चों क्या थी कि इंफिनिटी से जब किसी चार्ज को लेके आओगे किसी पॉइंट तक, तो आपको जितना वर्क करना पड़ेगा, और आप जिस चार्ज को लेके आए हो, तो वर्क और चार्ज का बच्चों जो रेशियो होता है वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो अगर मैंने इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V मान लिया, तो वर्क को किन दो चीजों की मल्टीप्लिकेशन से ऑब्टेन किया जा सकता है, तो वर्क को लिखा जा सकता है V इंटू Q, यानी उस पॉइंट का पोटेंशियल और वो चार्ज जो आपने यहां लाकर रखा है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से Q1 चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ा, VA इंटू Q1। VA, व्हाट इज VA? VA इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट A एंड Q1 इज द चार्ज। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, फिर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में A पॉइंट पर ऑलरेडी चार्ज Q1 रखा हुआ है। अब A चार्ज रखा हुआ है, B पॉइंट अभी खाली है, और B पॉइंट पर आपको क्या रखना है लाकर, इन्फिनिटी से जाकर B पॉइंट पर आपको चार्ज रखना है Q2। अच्छा, अब बड़े ध्यान देने वाली बात यहां आती है कि जब बच्चों Q2 चार्ज को आप इस पॉइंट तक लाओगे, तो Q2 चार्ज को लाने में यहां दो लोग इसका अपोज करेंगे। दो लोग कौन कौन से, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स क्रिएट करेगी, और ये जो चार्ज अब आपने A पर रख दिया है, ये चार्ज भी इसके आने का अपोज करेगा। यानी Q2 पर कितने लोग मिलकर फोर्स लगाएंगे, तो दो लोग मिलकर फोर्स लगाएंगे, एक ये चार्ज Q1 और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो फोर्स कितने लोग हो गए, 2। तो क्योंकि फोर्स 2 है, तो यहां वर्क डन भी बच्चों कितने हो जाएंगे, 2। तो नाउ वर्क डन in bringing charge Q2 from infinity to point B is the sum of two work done. Work done
ड्यू टू फोर्स ऑफ Q1 या वर्क डन ड्यू टू फोर्स बिटवीन कर देते हैं, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 एंड प्लस वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। अच्छा, वर्क डन की अगर बात करें तो वर्क डन बेसिकली कैसे लिखा जा सकता है? WB की अगर बात करें तो वर्क डन ड्यू टू फोर्स बिटवीन Q1 Q2, तो Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यह भी बिल्कुल रिसेंटली इससे पहले वाले डेरिवेशन ने ड्राइव किया था। और प्लस अब वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो अगर मैं इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB मान लूं तो वर्क निकालने का एक और तरीका है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों कितना हो गया, मान लेते हैं VB, और चार्ज कौन सा लाके रख दिया, Q2। नाउ टोटल वर्क डन, बच्चे जब टोटल वर्क डन की बात करेंगे तो ये सम होगा WA और WB, यानी A पर Q1 चार्ज रखने में वर्क डन और Q2 चार्ज को B तक लाने में वर्क डन। तो जो टोटल बच्चों वर्क डन है तो WA आ जाएगा VA इंटू Q1 और WB आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R और प्लस VB इंटू Q2। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये सारा काम बहुत स्लो मैनर में किया गया है तो स्लोली किए जाने पर ये सारा वर्क, टोटल वर्क किसमें या न्यूमेरिकली किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, VA Q1 VB Q2 और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R. Now this is the electrostatic potential energy of two charge system in presence of electric field.